जंगल पहाड़ कहते हैं नादे अली अली, मुश्किल को मेरी हल करो मुश्किल कुशा अली। ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की, एक ऐसे शख्स की जो ईमान अपने हाथ में लेकर लोगों की खिदमत के लिए निकला, लेकिन उसके रास्ते में कांटे बिखेर दिए गए। उसने चाहा कि ये मेरे लोग करप्शन न करें, उसने चाहा कि मेरे लोग अपने लोगों को लूटे नहीं, उसने चाहा कि मेरे लोग एक दूसरे को न मारें, लेकिन वही लोग जिनके लिए भलाई के लिए ये बाहर निकला था, उसी को मारने के लिए वो सब जमा हो गए और कदम कदम पर उसे मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो कई मर्तबा जख्मी हुआ। मारने वालों ने समझा कि मर गया, उन्होंने शादियां बजाए खुशियां मनाई, लेकिन शेरा जिसकी ये कहानी है जो आप देख लेंगे, वो शेरा जिंदा है, वो शेरा जिंदा है, शेरा जिंदा है। ब्रेकिंग न्यूज, आज की ताजा तरीन खबर। आप लोगों की जानी मानी शख्सियत शेर खान बलोच को नामालूम अफरादों ने गोलियों से मार डाला। ब्रेकिंग न्यूज, आज की ताजा तरीन खबर। आप लोगों की जानी मानी शख्सियत शेर खान बलोच को नामालूम अफरादों ने गोलियों से मार डाला। अरे शेरा को मार दिया? अरे नहीं यार। हाँ ना। अरे शेरा भाई को भी मार दिया किसी ने रे। अरे कब मारा?
जान बना लो, पहचान बना लो। खैर मिस्टर, ये बदतमीजी तुम्हें महंगी पड़ेगी। भला इस महंगाई के दौर में कौन सी चीज सस्ती पड़ती है? चलो मैं तुम्हें बताऊं एक सस्ता काम। शेरा जिंदा है? शेरा जिंदा है? क्या कर सकते हैं? शेरा जिंदा है? वाह, हाँ, माल पहुंच गया। शेरा जिंदा है? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। मीर साहब बैठिए। शेरश साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक सहाफ़ी हूँ और इस सहाफ़त की दुनिया में इतना अरसा तो नहीं हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके ज़िंदगी पर एक कहानी लिखूँ ताकि आपकी ज़िंदगी की कहानी सबके सामने आए और हक़ाइक़ का पता चले। ये चाहता हूँ। मीर साहब, मेरी जिंदगी की जो कहानी है उस पर एक किताब नहीं बल्कि कई किताबें लिखी जा सकती है। समझ में नहीं आता है कि मैं कहाँ से शुरू करूं। हेलो। हाँ जबरू, एक बहुत बड़ी सुपारी आई है। बोल। देख, एक बहुत बड़ा टारगेट आया है मेरे पास। अगर ये टारगेट तूने कंप्लीट कर लिया तो समझो वारे न्यारे हो जाएंगे तेरे। क्या है टारगेट? देख, तुझे पता है शेरा अरबों रुपए का मालिक है, उसकी लाखों रुपए करोड़ों की जमीनें हैं। तो सुन जबरू, शेरा अपने जाती काम के सिलसिले में गांव आ रहा है। अगर तूने उसे मार दिया तो तुझे पूरे 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। 2 करोड़। समझ ले, फिर काम हो गया। पैसे तैयार रख, मैं गया और आया। समझो, तेरा काम हो गया। चलो। शेर बन के आया रे, शेर बन के आया, दिल में समाया रे, दिल में समाया। वो दिलबर दिलदारों का, वो यार है यारों का, वो दिलबर दिलदारों का, वो यार है यारों का। वो देखो आया आया रे, शेर खान बना। ये हमारी जमीन है, ये हमारी जमीन। मेरी किताब का हर पन्ना
दुखों से भरा हुआ है, और वो दुख इतना शदीद है कि मैं बाज़ औक़ात वो महसूस करके या याद करके रो पड़ता हूँ, क्योंकि वो दुख मेरे अपनों ने दिए। वो दुख और वो जख्म सब मेरे अपनों ने दिए। मैं उन जख्मों को भरने की बहुत कोशिश भी कर लूं तो वो जख्म नहीं भर सकते, क्योंकि वो जख्म मेरे अपनों के दिए हुए हैं। और जब अपना कोई जख्म देता है तो वो मैं उसी तरह से रखता हूँ ताकि मैं उसे भूल ना सकूं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उनसे नफरत करता हूँ। नफरत नहीं करता। मुझे एहसास होता है कि मैंने इनके लिए कितना अच्छा सोचा, इनकी बेहतरी के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन ये लोग कैसे हैं जो मेरे अपने हैं, मेरे अपने मीर साहब, मेरे अपने हैं। इन्होंने मुझे हमेशा दुख दिया और मैं इनके दिए हुए दुखों पर हंसता रहा, और ये मेरा मजाक उड़ाते रहे, मैं फिर भी हंसता रहा। कभी मैंने किसी को कुछ नहीं किया, कोई तकलीफ नहीं दी। अब बताएं आप कि मैं अपने उन दुखों के दिए हुए जख्म में कौन सा जख्म दिखाऊं जिसे देखकर तुम भी तड़प उठोगे? बताओ। जाहिर सी बात है कि आप इतने बड़े बिजनेस आइकॉन हैं, आप पे कई कातलाना हमले भी हुए हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि ये कातलाना हमला करता कौन है और इसके पीछे किसका हाथ है? ये बता सकते हैं आप? इसी तरह अपने अकेले निकलो, बहुत खुशी है मुझे। एक बहादुर सब पर भारी। इसी तरह अपने हुकूक के लिए निकला करो, इसी तरह, बिल्कुल ये। ठीक है यार, वो लड़का नहीं समझ रहा है तो क्या करूं? क्या मार दूं क्या उसको? वो खादिम है ना, वो अपने जमीनों पे सही काम नहीं कर रहा। क्यों? वो शाह साहब है ना, वो उसी के साथ मिला हुआ है और उसी का काम कर रहा है। इसमें परेशानी वाली क्या बात है? बुला कर ला उसको। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आइए। कैसे हैं आप? क्या है? बस आज आपकी जरूरत पड़ गई है मुझे। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, बताइए। मुझे अपने तालीमी सर्टिफिकेट की जरूरत है, बीए जी, वगैरह जी। सबकी। मैं समझ गया। आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। बस आप मेरा ये रिकॉर्ड निकलवा लें। जी। आपकी बहुत मेहरबानी, मुझे बहुत जरूरी समझ चाहिए। आप घबराएं मत शेरा साहब, आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स आप तक पहुंच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक बात तो बताएं, शेरा भाई का घर किधर है? वो सामने।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई तुमने तो सरप्राइज दिया मुझको है। क्या करे, ढूंढना पड़ता है। ये मेरी जमीन है, ये मेरा घर है। बैठो तुम, बैठो। तुमसे बहुत आप सारी भी बैठे। बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। क्या से क्या हो गया तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। क्या शायद पता होगा तुमको? हाँ बताओ, कुछ पता है तुम्हें कि मेरे साथ क्या हुआ है? बोलो। मैं काफ़ी अरसे से आपकी तलाश में हूँ। मुझे एक मखसूस ज़राए से पता चला कि आप एक कच्चे के इलाके में एक छोटे से गांव में बसेरा करके बैठे हो। तुम यहाँ भी आगे पीछा करते हो। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तुम चाहते क्या हो मुझसे? मैं अलग थलग जिंदगी गुजारना चाहता हूँ अपने इलाके में। वो देखो, वो सारी जमीन मेरी है। तुम्हारी आंखें जहां तक देख सकती है ना, देखें, सब जमीन मेरी है। मेरे आबा और अजदाद की जमीन है जो मेरे हिस्से का है। मैं हूं उसका मालिक। शेरा मालिक है इसका। मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। मैं आपकी दास्तान इस पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ। तुम मेरी दास्तान लोगों को क्या बताओगे? मेरी कहानी तो एक मोटी किताब की तरह है। तुम इसको खोलोगे तो उलझ जाओगे। मत छेड़ो इस किताब को। मुझे आप ये बताएं कि शेर खान से आप शेरा कैसे बने? कुछ लोग मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। बहुत टॉर्चर किया। चाहते थे कि मैं खत्म हो जाऊं, कि रास्ते से हट जाऊं, लेकिन मैं उनके सामने दीवार बना रहा हूं। मुझे पता है आपके दिल में बहुत दर्द है, लेकिन मैं इसे मिटाने की कोशिश करूंगा। कई बार मैं मर चुका हूं, लेकिन अल्लाह ने मुझे हमेशा जिंदा रखा। इन लोगों की निगाह में तो मैं मर चुका हूं, लेकिन वो लोग जो मुझसे प्यार करते हैं उनके लिए जिंदा हूं। वादा करता हूं शेरा कि आज के बाद तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन होगा। आप अकेले नहीं हो। ये लोग मुझे सिर्फ खत्म करना चाहते हैं, जान से मारना चाहते हैं। तो मैं इनकी रास्ते की दीवार। इन्होंने मुझे जो टॉर्चर दिए हैं, जिस तरह इन्होंने मुझे मारने की पूरी कोशिश की है, लेकिन अल्लाह ने मुझे हमेशा बचाया। मेरे बाद अगर कोई शख्स आएगा तो कौन आएगा? किस पे भरोसा करेंगे ये लोग? लेकिन मेरे अंदर का खून, मेरे माँ बाप का, मेरे दादा का खून, जो लोगों की खिदमत करते थे, उसमें से मेरे कई रिश्तेदार अपनी जान से हाथ धो बैठे। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मैं उनकी राह पर चलकर इन लोगों की खिदमत करूं जो मजलूम है। मेरा दिमाग यही काम करता है कि मैं इनके लिए कुछ करूं। मैं आपको ज़बान देता हूं कि आपसे छीनी हुई हर खुशी मैं आपको वापस करूंगा। मुझे इजाजत दो। आपका बहुत फिर बहुत मिलेंगे। शुक्रिया। मलक साहब बुला रहा है। छोड़ छत कवा। ये उधर ही पता चलेगा। हाँ भाई खादिम हुसैन,
मैंने सुना है तू बिल्कुल जमीनों पर काम नहीं कर रहा है। मेरी मर्जी, मैं अपने तरीके से काम करूंगा। अच्छा, शाह साहब के साथ आजकल बड़ी दोस्तियां बना रहा है। कोई हड्डी वड्डी डाल दी है क्या उसने? तू मेरा काम नहीं करेगा? नहीं करूंगा। हमें जो इनकार करते हैं उसका अंजाम पता है तुझे? जो भी हो। कुत्ता साला हरामी मुझे मना करता है काम को। किस किस के नाम बताऊं मीर साहब, मुझ पर एक नहीं कई हमले हुए और अजीब बात है कि मैं जिंदा हूं। मैं जानता हूं कि मुझ पर हमला करने वाले कौन लोग हैं। एक एक को जानता हूं मीर साहब, एक एक को जानता हूं, लेकिन क्या मैं उनके नाम बताऊं? क्या वो मेरे अपने रुसवा नहीं हो जाएंगे? इसका मतलब है कि वो आपके दोस्त हैं या आपके अपने हैं? आप जितने ही छुपाएं, कानून तो अपना काम करेगा ही। आखिरकार को वो पकड़े ही जाएंगे। छुपाने से क्या फायदा? बता दे सब कुछ। किसका नाम बताऊं? किसका नाम बताऊं? मैं उनका नाम नहीं बता सकता। मैं अगर उनका नाम बता दूंगा तो मेरे अपने हैं, तो मैं उनका अपना नहीं होगा। मैं उन लोगों की तरह हो जाऊंगा जो अपने मुखाद में अपने लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं या बदला लेते हैं। मैं बदला नहीं लूंगा मेरे साथ, मैं उन्हें मौके दूंगा। मेरा अल्लाह ताला यही कहता है कि मौका जब मेरा अल्लाह ताला देता है बंदे को, तो मैं उसी का तो बंदा हूं। मैं क्यों बदला लूं? हो सकता है कि मेरी इस अमल से वो सही हो जाए, लेकिन बहरहाल मैं एक बात जरूर तुमको कहूंगा कि दुनिया की असलहे की फैक्ट्री में बेशुमार गोलियां बनती हैं और उनमें से कोई गोली मुझे नहीं मार सकती जब तक मेरा अल्लाह ताला नहीं चाहेगा। हो सकता है कि मैं आम मेडिसिन की गोली से मर जाऊं, पर मेडिसिन की गोली कौन देता है? मेरा अपना देगा और कोई नहीं दे सकता। किसी में हिम्मत नहीं है, किसी में हिम्मत नहीं है। एक सवाल और, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी कहानी सही से मुझे सुना दें, ताकि ये जो पेचीदगियां हैं वो खत्म करके मुजरिम तक सही मानों में पहुंचा जा सके और उन कातलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाए। खादिम हुसैन को शाहजी के पास तू लेकर गया था? जी सर, मैं लेके गया था। क्यों? सर उसने बुलाया था। उसने बुलाया और तू लेकर चला गया? खबीस, अगर तुझे अपनी जिंदगी से प्यार है तो बात सुन। जैसे तू शाहजी के पास काम कर रहा है ऐसे काम करता रहे। वहाँ की सारी रिपोर्टें मुझे दे। जी। अगर तूने मुझे वहाँ की रिपोर्टें नहीं दी तो जो खादिम हुसैन का हशर किया है तेरा हशर उससे बुरा करूंगा।
अब्दुल्ला, जी। रहीम शाह बहुत अकड़ दिखा रहा है। हम्म। अब उसको जाके देखो, वो किसानों से हल चलवा रहा है नहीं चलवा रहा। समझ गया मेरी बात? जाके देखो और मुझे फौरन इत्तला दो। ठीक है, मैं अभी देखता हूँ उसको बाबा साईं, अभी देखता हूँ। मैं, मेरा बचपन, मेरा गांव, मेरा शहर, और मैं शेरा। शेरा जिंदा है। शेरा को मारना चाहते थे। शेरा क्यों जिंदा है, ये एक सवाल है। शेरा को मारना चाहते हो, शेरा को कोई नहीं मार सकता, सिर्फ अल्लाह के अलावा। शेरा जिंदा है। जब अपने दोस्तों का बदला नहीं ले सकता शेरा, तो शेरा क्यों जिंदा है? शेरा प्लान करेगा। शेरा अपने लोगों का बदला लेगा। शेरा नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा शेरा। अब शेरा नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा शेरा, नहीं छोड़ेगा। क्या मेरी मिट्टी, मेरी जमीन, मैं बदला लूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। शेरा नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा शेरा। इस धरती का बोझ इन लोगों को नहीं उठाने देगा, को तोड़ने नहीं देगा। शेरा जिंदा है, जिंदा रहेगा, नहीं छोड़ेगा शेरा, नहीं शेरा छोड़ेगा, शेरा नहीं छोड़ेगा। एक एक से बदला लेगा, नहीं छोड़ेगा शेरा, शेरा नहीं छोड़ेगा। मुझे हिम्मत दे अल्लाह, अल्लाह मुझे हिम्मत दे।
मैं नहीं छोड़ूंगा सबको नहीं छोड़ूंगा, नहीं इन लोगों ने सोए में शेर को जगा दिया है, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। क्या समझते हैं लोग अपने आप को? कितना समझाया था मैंने, और मुझे रास्ते से हटाना चाह रहे थे ये लोग। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा इन लोगों को, नहीं छोड़ूंगा। अब शेरा उठ गया है, जाग गया है शेरा, शेरा नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा शेरा, शेरा जिंदा है, इसीलिए शेरा जिंदा है, शेरा नहीं छोड़ेगा। शेर आप सलाम सलाम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो भाई तुम, ये बताओ पहले। बिल्कुल अमन बाबा, बिल्कुल। वाह वाह वाह, बहुत खुशी हुई तुमसे। नहीं नहीं, तुम ऐसा करो ना, मेरे पास आओ, डेरे पे वहां बैठो, आओ तुमसे बात करके कुछ। हाँ बस आता हूँ, अभी एक जरूरी काम। आपका काम करो और अब मैं तुम्हारा इंतजार करूँ। मेरे साथ बैठो, चाय पियो, खाना खाओ, कुछ बातें करो। बिल्कुल बिल्कुल साईं। बाबा तो, अरे बाबा तुम कैसा है यार, वाह वाह, तुम उधर चुपचाप खड़ा हुआ है, कैसे हो तुम? अल्लाह का करम। आओ ना तुम भी मेरे पास डेरे पे, इंशाल्लाह जरूर कुछ बातें करते हैं, कुछ खाते पीते हैं। जरूर। हाँ? जरूर पक्का? जरूर बस जरूर। जल्दी आओ, दोनों आओ, मैं तुम दोनों को कह रहा हूँ। बिल्कुल। हाँ मैं इंतजार करूंगा। हाँ मैं बहुत सी बातें है ना तुमसे करना चाहता हूँ, अपने गांव से मुतालिक, अपनी जमीन से मुतालिक, हम सबके भलाई के लिए। बाबा सही, अब इंशाल्लाह जरूर। हाँ बिल्कुल, मैं काम से जा रहे हैं। हाँ ठीक है, चलो फिर मिलेंगे। तुम वादा करो, तुम आना है तुम्हें, बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हें भी आना है मेरे पास। हाँ शाबाश, बहुत बातें जो करनी है ना, वो बातें अपनी जमीन की है, अपने लोगों की है, लोगों के काम आने की है। हाँ ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। तुम जो है ना बात को समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें क्यों बुला, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, ऐसी बात है जिसमें मैं तुम अपने साथ शामिल करना चाहता हूँ। अच्छा। तुम मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करते हो, इज्जत से मिलते हो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत है, रिस्पेक्ट है। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बहुत प्यारे दोस्त हो, उसी दोस्ती की बुनियाद पर मैं तुम्हें कुछ काम भी तो देना चाहता हूँ ना, मेरे साथ काम करो। क्या चाहता हूँ क्या नहीं चाहता हूँ, मेरी जमीन क्या चाहती है, मेरे लोग क्या चाहते हैं, बिल्कुल वो सब बिल्कुल। तुम्हें करना है, इंशाल्लाह हमको जरूर करना जरूर है। जरूर। हाँ? मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा, तुम्हें बहुत सारी बातें बतानी भी तो है ना उस बात। हाँ बाबा तुम आना लाजमी। हाँ माँ मैं तुमको पहले बोला, बैठो बैठो, मैं इंतजार करूंगा तुमको। अल्लाह हाफिज़। यहाँ से, हाँ यहाँ से शेरा मैं भाई इंतजार करूंगा। हाँ इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह। शेरा भाई बहुत मैं इंतजार करूंगा। इंशाल्लाह। बैठा हूँ इंशाल्लाह। करीब। शेरा भाई आ बहुत जाओ। इनको भी लेकर आओ, दोनों साथ। इजाजत इजाजत अल्लाह शेरा हाफिज़। अल्लाह अल्लाह।
लुबना तुम? जी मैं। कैसी हो? मैं ठीक। मैं तो हैरान हूँ, तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ आती रहती हूँ। तुम ठीक तो हो ना? एक मिनट, मेरी कॉल आ रही है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। तुम जाना नहीं कहीं पर भी, ठीक है? मेरा वेट करना, मैं आती हूँ। हेलो। हाँ बोलो। देखो, जिसकी तलाश थी वो उसकी एक से क्या? मिल चुकी है। शेरा को अब ढूंढ लेंगे हम। अब वो कहीं दूर नहीं, कि जब शेरा हमारे पास होगा। मैं इस टाइम कंबल शाह के मजार में हूँ। मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आओ बैठो। रुकना, मैंने तुमसे ये कहना है कि मैं इतने दूर शहर से गांव में आई हूँ। शेर खान की मालूमात चाहिए तुमसे। मैं तुम्हें बताती हूँ। लोगों के लिए तो शेर खान मर चुका था, पर मैंने उसे बचाया। मुझे तो हैरत होती है कि लोगों ने उनका इतना इस्तेमाल किया। जब उन पे मुश्किल टाइम आया तो अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हर घड़ी तुम्हारा साथ दूंगी। रुकना, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं अब आ गई हूँ ना। मैंने जो तुम्हें बताना था सब बता दिया। अब शेरा तुम्हें खुद बताएगा। शुक्रिया तुम्हारा। तो चले। अस्सलाम वालेकुम। साईं बाबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसा है चाचा? शेरा भाई, ठीक शेरा है। शेरा जिंदा है। शेरा जिंदा है। मौला तेरा शुक्र है। शुक्र है मेरे मौला तेरा लाख लाख। मुझे लोगों में, अपने लोगों में तुमने जिंदा रखा। तो अपने लोगों में तूने मेरा जिंदा रखा है मुझे। वाह मेरे मौला, तू ग्रेट है। मारने वाले से तू बड़ा अफजल है। वाह वाह मेरे मौला तेरा लाख लाख शुक्र है। शुक्र है मेरे मौला। आज मैं बहुत खुश हूँ बहुत। शेरा वादा करता है अपने यारों का प्लान करेगा। शेरा नहीं छोड़ेगा किसी को, एक एक को नहीं छोड़ेगा। जिसने मेरे साथ प्लान किया है, मैं अपने यारों का प्लान करूंगा, उनसे बताऊंगा उनको, और अपने दोस्तों को सलूट मारूंगा। एक एक शख्स देखेगा मेरी बात को, मेरी जीत को देखेगा। अल्लाह ने शेरा को रखा इसीलिए जिंदा है कि शेरा को बहुत काम करने हैं अपने लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने यारों के लिए, अपने मुल्क के लिए। अब देखना मैं इनको कैसे ढूंढता हूं। एक एक को नहीं छोड़ूंगा, एक एक को नहीं छोड़ूंगा, सबसे प्लान करूंगा मैं। क्या समझते थे कि शेरा मर गया? शेरा जिंदा है। शेरा जिंदा है। शेरा जिंदा है और तुम्हारे साथ है, तुम्हारे दरमियान है, तुम्हारी मोहब्बतों में है। तुम्हारे साथ हर वो काम करेगा जो इस मुल्क की भलाई के लिए और तुम्हारी भलाई के लिए होगा, और तुम्हारे साथ मिलकर इन सबको मैं खत्म कर दूंगा। तुम देख लेना, कोई नहीं रोकेगा। एक शेरा और शेरा के साथ तुम लोग होगे बस, और कोई नहीं होगा। ये मुल्क होगा, ये मेरी जमीन होगी, और ये मेरे दोस्त। तुम यहां क्यों आई हो? तुम्हें यहां कौन लेकर आया? तुम क्यों लेकर आई उसको? क्यों लाई हो तुम इसको? क्या सोच कर लाई हो तुम इसको? तुमने हमेशा मेरे खिलाफ प्लानिंग की है। तुम उन लोगों के
साथ मिलकर मेरे खिलाफ बात करती हो, मुझे उनके खिलाफ मुझे भड़काती हो और मेरे खिलाफ उनको भड़काती हो। तुमने मेरे खिलाफ हर चीज की है, मुझे कत्ल करने पे तुम्हारा भी हाथ है। तुम इसको क्यों लेकर आई? इसको क्यों लेकर आई? ये मेरी घर की इज्जत है, इसको क्यों लेकर आई? तुम्हें इसलिए लाई कि मैं परेशान रहूं, डिस्टर्ब रहूं। तुम मुझे तंग करना चाहती हो, तुम लाई हो। तुमने कितना मैंने अपना समझा था, कितना अपना समझा था मैंने तुमको, लेकिन तुमने मुझे हमेशा धोखा दिया तुमने मुझे। मैं सोच भी नहीं सकता मैंने तुम्हें कितनी इज्जत दी, कितनी रिस्पेक्ट दी। हमेशा अपना सर का ताज समझकर तुमसे बात करता, लोगों के सामने तुम्हारी इज्जत बनाई, लेकिन तुम्हें रास नहीं आई। तुमने मेरे खिलाफ प्लान किया, लोगों को भड़काया मेरे खिलाफ मारने के लिए, उनकी चिकनी चपड़ी बातों में आकर उनका साथ दिया है तुमने। मैं तुम्हें कितना अच्छा समझता था, अपना समझता था। तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम कैसे निकलोगी। मुझे नहीं पता था कि मैं जिस पर इतना एतमाद करता हूँ वही मेरे खिलाफ है और लोगों को मेरे खिलाफ कर रहा है। तुम नहीं मानती मेरी इस बात को। मुझे सब पता है मुझे सब। मैंने कितनी तुम्हें इज्जत दी, तुम्हें इज्जत देता रहा और तुम मेरे खिलाफ होती रही मेरे खिलाफ। लोगों की बातों में आकर, लालच में आकर तुमने मेरे खिलाफ कदम उठाया। बहुत मेहरबानी तुम्हारी, तुमने मेरा बहुत साथ दिया तुमने।
अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मैं आज आया हूँ आपके पास अपनी आंखों का चेकअप कराने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। कुछ परेशानी सी हो रही थी काफी दिनों से, तो मैंने कहा कि चलो अपने दोस्त को बताऊं, देखे क्या है। ये मेरी तरफ से मेहरबानी, थैंक यू। ये दिखाएं जी जरा, डॉक्टर आँख साहब। दिखाएं। आ जाए, वहाँ आ जाए। ओके, चले इंशाल्लाह, कुछ नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। फिर भी ओके कोई सी बात तो नहीं है ना। ओके ओके। चलो ओके। हाँ सही छा रहा है। ठीक है, कैसा है तुम? ठीक ठाक हो? खुश रहो बाबा, खुश रहो। हाँ तुम कैसा है? खुश है? हाँ काम वाम हो रहा है? ठीक है ओके, खुश रहो खुश रहो। हाँ बाबा, हाँ अरे बाबा तुम कैसा है? तुम बाबा सुनाता ही नहीं है, क्या हाल है तुम्हारे? मिलता ही नहीं है तुम। हाँ तुम कैसा बाबा? ठीक है बाबा, तुम खुश रहो, काम करो काम करो। हाँ खुश रहो और ड्राइविंग सही करो। हाँ ये है बात। वाह वाह भाई, वाह वाह सही, वाह वाह। सलाम वालेकुम। अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र, तूने बड़ी इज्जत दी। अल्लाह ने मुझे बहुत दिया, शुक्र है उसका, करम। पैसा 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 बहुत दिया मुझे, बहुत दिया। शेरा शेरा जिंदा है शेरा जिंदा है। हाँ मारने वाले समझते हैं शेरा मर गया, खुशियां मना रहे हैं, लेकिन शेरा जिंदा है शेरा जिंदा है शेरा को कोई नहीं मार सकता। अल्लाह उसको बचाने वाला है, कोई नहीं मार सकता शेरा को। शेरा है शेरा जिंदा है शेरा। समझते थे शेरा मर गया। एक शख्स ने मुझे मारने की कोशिश की, चालों से, गोलियों से, लेकिन बचाने वाला अल्लाह है। मारने वाले समझते हैं कि मैं मर गया, खुशियां मना रहे हैं, खुशियां, लेकिन मैं जिंदा हूं, जिंदा। इन लोगों को मारने के लिए जिंदा है शेरा। ये मेरा गांव है, हालानी गांव, बड़ा अच्छा गांव। यहाँ मेला लगा करता था, गांव गांव से आते थे लोग, दूर दूर से लोग आते थे। शानदार मेला लगता था, बड़ा दिल खुश हो जाता था। मेरा गांव मेरा है, शेरा का गांव।
यहाँ जब भी मैं अपने गांव आता हूँ तो गन्ने का शरबत जरूर पीता हूँ। ये मेरी यादगार है। खाली शरबत होता है यार। लेकर आओ बाबा, लेकर आओ। हाँ, एक और दो, एक और दो यार, एक और दो। शाबाश। वाह वाह, मेरे गांव का शरबत खालिश होता है, बिल्कुल खालिश। एक से एक लोग आते हैं पीने के लिए। यहाँ पर हमारे गांव में हर चीज खालिश मिलती है, अपनी। इसमें कोई मिलावट नहीं होती है, कोई फ्रॉड नहीं होता है, हर चीज असली होती है। इसलिए हमारे गांव का बंदा जो ना, वो बहुत सेहतमंद होता है, खुश होता है। ये मेरा गांव, खूबसूरत गांव। यहाँ के लोग सुबह ही सुबह उठते हैं, अपने काम धंधे से लग जाते हैं। इधर जाना उधर जाना, अपनी सादगी में जिंदगी बसर करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत, बहुत मेहनत करते हैं। और शाम को अपने घर जाकर बच्चों के साथ खुश होते हैं। बहुत प्यारा मेरा गांव है, बहुत खूबसूरत गांव है मेरा। अरे आचार्य, आचार्य कैसा है तुम बाबा? कैसा है बाबा? हाँ, बस कैसा है बाबा? डाडो सुट्टो आए। तुम्हें देखकर बहुत खुश हुआ। कैसा है, तबीयत ठीक है तुम्हारी? अल्लाह का। और क्या? चलो मेरे साथ, चलो आऊंगा मैं तुम्हारे पास, तुमसे मिलूंगा, तुम्हारी चाय पीऊंगा, आऊंगा, लस्सी पीऊंगा, लस्सी। बहुत खुश रहो। अल्लाह बात। शेरा तुम्हारे साथ है। अल्लाह बात रहे। खुश रहो, बस शेरा तुम्हारा है। खैर बाबा। गांव में आता हूँ, खुश हो जाता हूँ, जिंदगी मिल जाती है मेरे को। यहाँ खूबसूरत गांव मेरा, यहाँ मेरा बचपन था, खेलता था, बाबा के साथ इधर उधर जाता था। वाह वाह, कैसा है बाबा? बहुत ठीक है ना तुम? ठीक हो? खुश है? खुश। हाँ, डाडो खुश। काम वाम हुआ? ठीक है ना? सही। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। वाह 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 वाह। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसा है तुम्हें? ठीक है? गुलाम हुसैन कैसा है? गुलाम हुसैन ठीक है? गुलाम हुसैन यार, उसको बोलो मुझसे मिलेंगे, काम है थोड़ा उससे। वाह, गुलाम हुसैन को भेजो मेरी तरफ, एक जरूरी बात है। सड्डे पे हो, सड्डे पे हो। कब आएगा वो? मुझे बहुत काम करना है, इतनी देर हो गई है। खुला और आजाद घूम रहा हूं अपने इलाके में। किसी में हिम्मत है तो आए, आए, मारे ना मुझको, हाथ डाले मुझ पर, छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को। अल्लाह ने जब मुझे जिंदा रखा है तो मैं तुम लोगों को दफन कर दूंगा। एक एक की सियासत, एक एक की बातें छोटी, लूटने वालों मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तो मुझे मारने चले थे, मुझे, शेर खान को, शेरा को मारने चले थे। शेरा ही तुम्हें इस इलाके में दफन करेगा, तुम्हारे घर में घुस के मारेगा, एक एक को चुन चुन कर मारेगा। मैं बोलता हूँ आओ, आओ मेरे पास आओ, मुझे मारो, मारो मुझे। चुप चुप के क्यों बात करते हो? नहीं छोड़ूंगा, खुला मारूंगा सबके सामने, दफन करूंगा तुम्हारे घर वालों के सामने, तुम्हारे घरों में दफन करूंगा। और तुम देखना मुझको, शेरा फिर भी जिंदा रहेगा।
खमीसा केड़ा आला अब ठीक है? अब खैर खुश बाश है ना? खुश खुश और क्या हो रहा है? अब खुश है तो ठीक है बस सही शेरा तुम्हारे सामने है। सही, सही। जो भी काम हो शेरा को सही। करो, हाँ? अब शाबाश शाबाश। हाँ अबा खैर है? हाँ कैसे हो तुम ठीक हो? बहुत सही। खुश रहो खुश रहो। हाँ, कहाँ पे हो आप? अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूरुल कैसा है तुम ठीक है? अल्लाह का शुक्र है जी। हाँ हाँ, बैठो बैठो। हाँ शाबाश बैठो बैठो। सच्चा हालात पूछे वो खैरा किए चढ़ सेवा कहता है कि न कचन सेवा तुम कैसा है ठीक है? शुगर कैसी है तुम्हारी? कंट्रोल में है। शुक्र है। मेरी जमीन पे कब्जा है। क्या के लोग बड़े सियाने हैं, बोलते हैं मुफ्त में जमीन देकर चले जाओ। अब मैं अपनी जमीन को ऐसे कैसे दे दूं? हाँ बहरहाल मैं देखता हूं अल्लाह खैर करेगा। मेरा माल कोई फ्री का थोड़ी है, दे दूंगा। सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह खैर करेगा। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। सब मतलब ये फिर सबर से काम लो। मैं अपनी पर आया ना तो 2 मिनट नहीं लगूंगा। मेरा क्या कब्जे पर आदमी मरेगा, मैं थोड़ी मरूंगा। जमीन भी मेरी है, कब्जा भी मुझ पर। जो आता है दादागिरी करता है। शेरा को कमजोर समझ रखा है। मैं शेरा हूं, कोई मजाक नहीं है। मैं शराफत से जिंदगी गुजारना चाहता हूं और ये लोग मुझे जीने नहीं देते। शेरा जिंदा है। हाय शेरा। ये मेरी जमीन है, मेरी जायदाद का एक हिस्सा है। ये मेरी जायदाद। मैं इस पर कब्जा कैसे होने दूंगा? सबको निकाल बाहर फेंकूंगा। शेरा हूं मैं, शेरा हूं। कोई मजाक है ये? हाँ हाँ बखैर है। खैरियत। हाँ साहब तुम सुनाओ कैसा है? अल्लाह का शुक्र है। और क्या ठीक है? खैर खैरियत है। चलो ठीक है। हाँ खमीस से कैसा है तुम? ठीक है? अल्लाह का शुक्र और है। तुम सुनाओ अब सब ठीक ठाक है ना? बस काम किए जाओ।
हाँ साईं, वाह वाह वाह, और- खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। हाँ क्या बाबा हाल है? ठीक है? ठीक है। हाँ ठीक है। अरे साईं तू भी कैसा है? हाँ, खुदा हाफिज़। चलो भाई, क्या हाल है? खुश हो? हाँ खैर? ठीक है साईं, ठीक है। तुम ठीक हो? खैर खैर। बैठो बैठो। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। शेरा नाम है मेरा, कोई मजाक है? हाँ, अपने गांव आया हूं। बड़े काम या गड़बड़ हो गए, देखना पड़ता है अपने काम को भी, खुद आना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। अजीब हालात बना रखे यहाँ के लोगों ने, सबको ठीक करना है मेरे को। आओ 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 आओ। बस बाबा साहब, ठीक है क्या मेहरबानी। आओ आओ बस बैठो ठीक। बैठो बैठो अम्मा बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरा मुंशी है, मुंशी बैठो इधर। और क्या हाल है, खैरियत है? मैं ठीक। मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे? तुमको मना किया था ना कि नहीं आना। आपके बारे में जानकारी चाहिए थी कुछ। क्या जानकारी? शेरा साहब, मैं आपकी जिंदगी के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ और समझना चाहती हूँ। क्या आप मुझे बताएंगे? मेरी जिंदगी से तुम्हारा क्या वास्ता? क्यों पीछे पड़े हो तुम लोग? मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का? क्यों पड़े हो तुम लोग मेरे पीछे? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? बार बार ये बोलना पड़ता है मुझको। मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। मारना चाहते हो? क्यों मारना चाहते हो? क्या बिगाड़ा है मैंने? मेरी अपनी जिंदगी है, मुझे भी जीने का पूरा हक है। जिस तरह तुम लोग जीते हो, मैं भी उसी तरह जीना चाहता हूँ। मैं आपकी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं कर रही। जो कुछ तुम क्यों आई हो? क्यों आई हो तुम मुझसे मिलने के लिए? ये हकीकत है कि तुमने मेरी जिंदगी बचाई है। तुम्हारी वजह से छोड़ रहा हूं इसको। मेरे साथ हमेशा लोगों ने धोखा किया है। जानती हो मैं कौन हूं? लेकिन मैं जानता हूं तुम लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं। तुम अपनी पब्लिसिटी के लिए मुझे इस्तेमाल कर रही हो, लेकिन मैं शेरा हूं। शेरा जिंदा है। मैं कौन हूं? मैं शेरा हूं। वो शेरा जो अभी जिंदा है। गरीबों का साथी हूं, दुश्मनों का दुश्मन हूं मैं। जानती है मेरे को? अभी भी नहीं जानती?
अपनी पब्लिसिटी के लिए सब कुछ करती हो तुम। लोगों के साथ मिलकर, एजेंसी के साथ मिलकर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो। जानता हूं मैं तुम्हें अच्छी तरह से, जानता हूं मैं। तो मैं अच्छी तरह से बता दूं तुम कौन हो। तबाह कर दूंगा, काट दूंगा, उड़ा दूंगा। जो भी सामने आएगा मुझे नुकसान पहुंचाने, जिंदा मार दूंगा, उसको दरगोर कर दूंगा, जिंदगी तबाह कर दूंगा। शेरा हूं मैं, शेरा, शेरा हूं मैं, शेरा। बात सुने, जी। ये सारी जमीन शेर खान की है। मैं इनके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ, क्या बता सकते हैं? हाँ, शेर खान की जमीन बहुत सारी है और ये सारी जमीनें शेर खान की है। अगर आप इनके जमीनों पे रहेंगे तो खत्म नहीं होने वाली है। शेरा की इतनी जमीनें हैं कि आप कितना जानेगी। इतनी जमीनें हैं कि 7 पुश्तें बिकाएगी। इनकी जमीनें खत्म होने वाली नहीं है बेटे यहाँ पर। ओ, आप लोग कहते हैं कि शेर खान की इतनी प्रॉपर्टी है कि गिनती में नहीं है क्या? हाँ, अगर 7 पीढ़ियाँ भी खाए ना, खत्म नहीं होने वाली जी। हाँ हाँ, मैं आपको सर्वे करवाऊं तो फिर आपको पता चले। Inshallah, खुशा हाँ बाबा, अल्लाह की शुक्र, अल्लाह की शुक्र। खुशवान ठीक हो? ये कंपनी जो तुमने देखी है ना, ये हमारी। यहाँ की सारी जमीन हमारी, हमारे आबा अजदाद ने बड़ी मेहनत से बनाई है। तमाम जायदाद, जमीन, हर तरफ ये हमारी है। तुम जहां जहां देखोगे वो सब जमीन हमारी। कि मैंने रेड़ी बेलचा चला चला कर मेहनत करके बनाई। सारी जमीन, जहां जहां तुम देखोगे ना, तुम्हें जमीन की आखिर तक नजर आएगी। सब जमीन मेरी, जायदाद। इधर बहुत सारे मकानात हैं जो बड़े अच्छे बने हुए, सब मैंने बनाए। मुझे ये शौक था, मैं लोगों के फायदे के लिए करता हूँ। उसमें से कई लोग आते हैं बेचारे जरूरतमंद, उनको मैं दे देता हूँ, बहुत सारी चीजें देता हूँ। पूछता नहीं हूँ क्यों, मेरे अपने हैं ये लोग। बड़ी मेहनत करते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरी एक आवाज पर आते हैं और आकर मेरा काम करते हैं। तो मैं क्या बताऊं कि मैं कैसा हूं। शहंशाह बन के रहता हूं, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने मेरा जीना आराम कर रखा है। पता नहीं क्यों मेरे साथ दुश्मनी करना चाहते। यार मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तो ये देखें, ये सारी झील ये आपके इंटर में आती है। ये देखो झील, ये सारी खूबसूरत झील। ये जितनी बड़ी झील है, ये सब हमारी जायदाद का हिस्सा है। अब मैं तुम्हें थाना दिखाऊंगा, पुलिस थाना। ये पुलिस थाने की भी जमीन हमारी। ये इमारत जो बनी हुई है ना, ये हमारी बनाई हुई है। हमने इनको वक्फ कर दिया, दे दिया इनको। ये खिदमत करते हैं यहाँ की जब खिदमत करते हैं तो हमारा भी भाग बनता है ना। देखिए हमारी जमीन, कितनी जमीन है हमारी, कितनी जायदाद। बताओ, देखो और से देखो। ये मेहनत से बनती, मेहनत से नाम होता है।
लोगों की खिदमत होती है, जब जाके अल्लाह मेहरबान होता है। आओ चाय पीते हैं, बहुत अच्छी चाय है। बैठो बैठो, यहाँ बैठो। पानी भी लेकर आओ। अरबों रुपए की हमारी जमीनें जायदाद है, लेकिन हमारे अपनों ने हमें नुकसान पहुंचाया। आपके साथ तो बहुत गलत हुआ। मुझे तो हैरत होती है कि कोई अपना ऐसा कर सकता है। आखिर ये लोग आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मुझे बताएं प्लीज। हाँ, हमारा गांव बहुत खूबसूरत है, हर चीज मौजूद है, हरियाली है चारों तरफ, झीलें खूबसूरत। आओ चलो। वो सामने गन्ने के खेत लगे हुए, देखो कितना खूबसूरत है। जब भी मैं शहर में बोर होता हूँ तो मैं सीधा अपने गांव आ जाता हूँ, और यहाँ आकर मुझे बहुत सुकून मिलता है, अपना ही मिलता है। मैं क्या प्लान बनाऊं, करने के लिए है ही क्या? हाँ बाबा, ठीक है। अम्मा कैसी हो तुम? कोई परेशानी तो नहीं है? तुम पूरी कोशिश कर लो मीर साहब, लेकिन तुम सुलझा नहीं सकते स्टोरी को जो बहुत उलझी हुई है। मेरी कहानी बहुत पेचीदा है, बहुत पेचीदा। इतनी उलझन है उसके अंदर कि तुम भी शायद उस सुलझाते सुलझाते उलझ जाओ, और तुम्हें आखिर तक पता नहीं चलेगा कि कौन है। मैं जानता हूँ, सिर्फ मैं। कितने आए लोग इस उलझन को सुलझाने के लिए, लेकिन कोई नहीं सुलझा सका और सब चले गए। मैं जानता हूँ कि तुम भी कुछ नहीं कर सकोगे। मैं करूंगा ये कि मैं बताऊंगा नहीं। अगर आपने नहीं बताया तो फिर एक दिन टारगेट किलर कामयाब हो जाएगा और आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, और फिर उसी तरीके से एक के बाद दूसरे को, दूसरे से तीसरे को ऐसे करते रहेंगे। इस मुल्क का हाल वैसे का वैसे रहेगा। मैं चाहता हूँ आप बता दें तो बहुत बेहतर होगा, वरना आपकी मर्जी है। मुझे कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि मेरी मौत कब है। कब है मेरी मौत, कब है मैं जानता हूँ। मुझे लोगों ने मारने की बेइंतहा कोशिश की, लेकिन मैं नहीं मरा। जब तक अल्लाह ताला चाहेगा नहीं मरूंगा। जब वो चाहेगा मरना तो उसी टाइम मेरी मौत आ जाएगी। मुझे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता मीर साहब, कुछ नहीं हो सकता, और न तुम इस स्टोरी को सुलझा सकते हो। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज कहकर जा रहा हूं मैं तुमको, और अपना काम करो। मेरी डोरी को सुलझाने की कोशिश मत करो। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। शेरा साहब, आपका मौकफ अपनी
अपनी जगह राइट है, लेकिन हम भी सच्चे और बेबाक सहाफ़ी हैं। हम भी मुजरिम को जब तक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा देंगे, सुकून से नहीं बैठेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जब तक मुजरिम को सलाखों के पीछे ना कर दूं, मैं भी बिल्कुल चैन से नहीं बैठूंगा। बता दिया मैंने आपको। अल्लाह हाफिज। तंदई बाद मुखालिफ से न घबराए अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये किसका फोन है? अननोन नंबर से। हेलो, क्या शेरा गायब हो गए? पर वो तो यही था। पर मैं इसे ढूंढूंगी। हेलो 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 हेलो। सबा, क्या हुआ? सोचना क्या, मैं ये सोच रही हूँ सोने की चिड़िया हाथ से न निकल जाए। सोने की चिड़िया एक ही तो है, शेरा। जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो तेरे दिमाग में भी चल रहा है। तो वो कैसे होगा यार? उसको अपनी मोहब्बत अखबार में ऐसा पसंद है कि वो याद रखे। मैं तो उसे अपनी अदाओं से और जल्वों से पागल बना दूंगी। नहीं, वो जल्वों और अदाओं में आने वाला इंसान नहीं। ना ही उसके पास दौलत की कमी है, ना ही उसका चाहने वाला। यार बता ना, उसे सच्ची मोहब्बत और एतबार की कमी है। अच्छा, जो मैं उसे दूंगी, और जिस दिन उसे कुछ भी भरोसा हो जाएगा, उसकी सारी दौलत मेरी हो जाएगी। क्या दिमाग पाया तूने, जबरदस्त। हाँ जी, वो टाइम ढूंढना जब मैं उसे अपने इतने करीब करूंगी, वो सब कुछ देख भूल जाएगा। कहल तो उसकी जिंदगी का मैं हो जाऊंगा, लेकिन अब जतन के साथ। एक्सक्यूज मी, जी, शेरा साहब से मिलना है। ये सामने नजर आ रहा है। सामने। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? बैठो। आप ठीक हैं? शेरा भाई, मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है। यूनिवर्सिटी के लिए मुझे कुछ जमीन चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कोई अच्छी सी जमीन का इंतजाम कर दें। आपकी मेहरबानी हो, आप कुछ करें। मेरी कौन सी जमीन खरीदना चाहते हैं? ये तो बहुत सी जमीन है। आपको कौन सी चाहिए? मेरी जमीनों का तो मुझे
खुद पता नहीं कि कितनी। शेरा भाई, अंदाजे के मुताबिक आपकी कितनी जमीनें होगी? मेरे मौला ने बहुत जमीनें दी, मुझे खुद पता है। ओहो, क्या चल रहा है मेरी प्यारी बहन के दिमाग में? इस शैतानी दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा है, पर खुशी की बात तो ये है कि शेर आ रहा है हमारे घर। बात कुछ ऐसी हुई कि हमने उसे कहा कि पिल्लो हम तुम्हारे बगैर जी नहीं सकते। उसने कहा ये क्या बात है? मैंने कहा सच कह रही हूँ, मैं अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहती हूँ, तो चलेंगे सीढ़ियों पे अपनी मोहब्बत का ऐलान करने। तो अब घर आ रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी और बात हो ही नहीं सकती। वो आ रहा है, कमरा खाली है ना? मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, ओके? अस्सलामुअलैकुम। हाँ, कैसे हो? पहले आप ये बताइए कि कैसे हैं आप और कैसी तबीयत है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं जा रहा था आपसे मिलने के लिए, तो आगे मुझे तो नहीं लगता कि मैंने बगैर कहा मतलब के मुझे भी ले चलो। मुझे तो कोई चक्कर नजर आता है। आप कुछ भी कर लें, आप बहुत अच्छे हैं। मुझे अपना हाथ दो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। लाओ तुम्हें। अब तुम लोग जाओ, मुझे अकेले में कुछ बात नहीं नहीं, मुझे खाना बनाना, रोटी बनानी, गैस चला जाएगा। तुम जानती हो ये लोग क्यों आए थे? अपनी गरज से आए थे, गरज। लेकिन तुम सबसे तुम्ही ने तो मेरी जिंदगी बचाई, तुम ही मेरी सब कुछ। मैं सब जानता हूँ, ये लोग जितने भी आती हैं, लोग मिलते हैं, सब मफाद, अपना मफाद रखते हैं, अपने काम से आते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं। लेकिन एक तुम हो सबसे अलग थलग, साफ सुथरी। तुम एक पाकीज़ा रखी, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं करूंगा। तुम मुझे छोड़कर तो नहीं चली जाओगी, मैं दीवाना हूं तुम्हारा। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है, तुम मुझे छोड़कर तुम जाओ, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, मैं जी नहीं सकूंगा तुम्हारे बगैर। मत जाना मुझे छोड़कर, मत जाना मुझे छोड़कर, नहीं जाना मुझे छोड़कर। तुमने मुझ पर क्या कर दिया? मैं पागल हो गया हूँ तुम्हारे लिए, पागल हो गया हूँ तुम्हारे लिए। क्या करूं, मैं अपने होश में नहीं रहता, तुम्हें अपने पास देखता हूँ। जाओ, तुम चली जाओ, तन्हा छोड़ो तो मुझे।
चलो छोड़ दो। पागल हो गए, पागल हो गए, पागल कर दिया इसने मुझे, पागल कर दिया इसने मुझे, पागल कर दिया इसने मुझे। पागल हो गया हुआ है। हाँ, कैसे आना हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह जी। बोलो क्या बात है? हम आपके पड़ोस से आए हैं। आपको आते जाते देखा तो सोचा मिल लें। अच्छा, तुम्हारा कोई काम धंधा नहीं है? घर का काम तो बहुत था, पर हमारे घर गैस नहीं आ रही। सोचा कि आपके घर आए और चाय पी लें। आपका स्टाइल बहुत अच्छा लगता है मुझे। कौन सा स्टाइल? लाइफ स्टाइल। कोई बात होती है, कोई काम धंधा होता है तो वैसे ही मुंह उठाई चली जाती है। तुम्हें तफरीह के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता? जान पहचान बनाने में कितनी देर लगती है। हम आपसे मिलना चाहते थे, तो सोचा आगे। मुझसे मिलने से क्या हासिल होगा? कुछ हासिल नहीं। आपकी शख्सियत इतनी अच्छी है तो सोचा आपसे मिल लें और चाय पी लें। मेरे घर में तो माचिस भी नहीं। तो पानी पी लेते हैं। पानी तो क्या, हम जूस भी पिला देंगे। जब हम अपने मूड में आएंगे तो सब कुछ पिला देंगे। हमारा मूड होता है, जब मूड में होता है तो हम सब कुछ दे देते हैं। बस मूड की बात होती है। अरे आपका कैसे आना हुआ? हम पड़ोस में रहते हैं। ओह, यानी आप भी चाय पीने आई। हम तो खाना भी खाकर जाएंगे। तुम कौन? पड़ोस में रहती हूँ मैं। ये भी हमारी तरह चाय पीने आई। सारे मोहल्ले वाले फारिग बैठे हैं। हमने आपको चाय का बोला तो आपने कहा कि सिलेंडर में गैस नहीं है, ये आई है, तो आप खाने की बात कर। चलना चाहिए, है ना? हाँ, वैसे भी बहुत इंसल्ट हो गई है। चलते हैं। हाँ जी, तो हम चलते हैं। ओके बाय। चलो। तुम इन लड़कियों के साथ क्यों खेल रही हो? तुम इनको हकीकत बता क्यों नहीं देती हो कि हम एक दूसरे को कितना जानते हैं, कितनी अच्छी तरह से जानते हैं? बता दो इनको, समझ जाएंगी ये भी। पता चल जाएगा ना इनको उससे क्या होता है। हमारी मोहब्बत तो सामने आ जाएगी ना। हम जो एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, मोहब्बत करते हैं। हम कोई गुनाह थोड़ी कर रहे हैं, कोई गलत बात थोड़ी कर रहे हैं, कोई अजीब बात थोड़ी कर रहे हैं। हम एक दूसरे को चाहते हैं, हम पाक मोहब्बत करते हैं। शेरा तो जिंदा है लेकिन मारने वाली। मैं चलती हूँ। मेरी जिंदगी कांटों की सेज है, फूलों की सेज नहीं, कांटे ही कांटे। और मेरे अपनों ने मुझे मारने की पूरी कोशिश की, टॉर्चर दिए मुझे तरह तरह के, कि किसी तरह से ये खत्म हो जाए। लेकिन
मैं जिंदा हूं, अपनी जिंदगी को गुजार रहा हूं। ये जिंदगी मुझे अल्लाह ने दी है, लोगों के लिए दी है, लोगों की खिदमत करने के लिए दी है। इन लोगों ने तो मुझे मार दिया है, लेकिन मैं जिंदा रहा। और मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अब मैं इनसे बदला लूंगा, एक एक को नहीं छोड़ूंगा। मेरी जिंदगी को इन्होंने अजाब बनाकर रख दिया है, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, जिंदा दरगोर कर दूंगा इनको। जिस तरह इन्होंने मेरी जिंदगी को जहन्नुम बनाया है, मैं इनकी जिंदगी को आग के शोले बना दूंगा। लोग इबरत पकड़ेंगे इनकी जिंदगी को देखकर, इनको देखकर सबक सीखेंगे। लेकिन इन्होंने मुझे ऐसा क्यों बनाया? मैं ऐसा नहीं था। बताओ विक्की, कैसे आना हुआ आज? सर ऐसे कामों के लिए टाइम निकालना पड़ता है, एक इंफॉर्मेशन देनी थी। इंफॉर्मेशन किस किस्म की? डॉक्टर फैयाज के खिलाफ। डॉक्टर फैयाज? डॉक्टर फैयाज इंसानी आज़ा की स्मगलिंग करता है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? बगैर सबूत के विक्की कोई बात नहीं करता। सबूत है तो दिखाओ। लीजिए। दिखाओ। क्योंकि डॉक्टर रियाज के खिलाफ मेरे पास पहले भी 2-3 कंप्लेंटें आ चुकी हैं, लेकिन सबूत न होने की वजह से हम उस पर हाथ नहीं डाल सकते। माय गॉड, क्या ये सबूत तुम मुझे दे सकते हो? सर दे तो सकता हूँ, आपको फायदा भी हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या फायदा होगा? तुम फिक्र न करो, अगर मुझे फायदा हुआ तो मिस्टर विकी तुम्हें भी फायदा मिलेगा। घबराओ मत। समझ गए? ठीक है, ये सबूत मैं आपको दे देता हूँ। तुम मुझे व्हाट्सएप करो, मैं डॉक्टर फैयाज को देख लूंगा। ओके सर, ठीक है, अल्लाह हाफिज। डॉक्टर फैयाज, अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। इस मुल्क को सबने लूटा है, सब खिदमत करने का बहाना करते हैं और जब आ जाते हैं तो अपने अपने खाते खोल लेते हैं और लूट कर चले जाते हैं। फिर भी आते हैं, फिर भी इनकी प्यास बुझती नहीं है। सिर्फ इनका काम है लूटना, इनका काम खिदमत करना नहीं है। क्या बताऊं मैं अपनी जिंदगी के बारे में? हाँ क्या बताऊं? बताओ। सर, हम आपकी दुख भरी दास्तान सुनना चाहते हैं। अरे मैं तो वो हूं जिसे अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, कहां दम था गैरों में। मैं वहां डूबा जहां पानी कम था। समझे? नहीं समझे? बोलो बोलो, नहीं समझे ना मेरी बात को? बोलो। आप वो बात पूछ रहे थे, कहाँ कैसी तुम्हारी जिंदगी? ये जिंदगी है मेरी जिंदगी ये है, इसको कहते हैं जिंदगी। जिसे लोगों ने नुकसान पे नुकसान पहुंचाया, जिन्हें मैं अपने दोस्त कहता हूं ना, उन्होंने ही मुझे मारा है। मेरे आस्तीन के सांप थे वो लोग। डसा है उन्होंने मुझे, डसा है उन्होंने मुझे, नुकसान पहुंचाया। कहां तक सुनोगे तुम मेरी बातें?
मेरा तजुर्बा, मेरी जिंदगी को आसान बनाने वाले कोई और नहीं, मेरे अपने थे। तुम जैसे थे जो बज़ाहिर मेरे अपने हैं, लेकिन मेरे अपने नहीं थे, बल्कि सांप की तरह मेरे सामने थे। बार बार उन्होंने मुझे डसा है उन्होंने मुझे बार बार, और मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। रोता रहा अपनी जिंदगी के बारे में। मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया, अपनी जिंदगी के बारे में मैंने किसी को कुछ नहीं बताया कि किसने मुझे क्या नुकसान पहुंचाया है। यही तो लोग थे जिन्होंने मुझे मारने के लिए तरह तरह की हरबे इस्तेमाल किए। तुम जानते हो कौन है वो? मैं बताता हूं तुमको। वो मेरे अपने थे, मेरे अपने थे। मैंने बहुत कोशिश की उनको अपने गले लगाने के लिए, पूरी कोशिश की उनको अपना बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे मारने की पूरी कोशिश की है, पूरी कोशिश की है। बल्कि उन्होंने अपने तौर से मुझे मार दिया है, मार दिया, उन्होंने मुझे मार दिया। लेकिन सब लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा, मैं हिम्मत नहीं हारा। मुझे बहुत कुछ करना है लोगों के लिए, मर मर के जीऊंगा, लेकिन लोगों की खिदमत करूंगा, खिदमत करूंगा मैं, खिदमत करूंगा, खिदमत करूंगा लोगों की। मेरे अपने कहां तक नुकसान पहुंचाएंगे मुझे? बचाओ, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं सबको सिर फाड़ के फेंक दूंगा, निकाल दूंगा उनको, जान से मार दूंगा, मेरे अपने भटक गए वो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने गले तो लगा दूंगा, जिंदगी में जीना सिखाऊंगा, एहसास दिलाऊंगा कि कौन अपने होते हैं, कौन अपने होते हैं। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं मारने वाले मुझे मार रहे, लेकिन मुझे अल्लाह ताला जिंदा रख रहा है। इसका मकसद मैं किसी कुछ काम नहीं कर सकता, और मैं अल्लाह के न्याय शेरा भाई आ रहे हैं? जी आ रहे हैं। आओ इंस्पेक्टर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? आज कैसे हमारे गरीब खाने में आ गए? शेरा साहब, आपसे कुछ मालूमात चाहिए। क्या मालूमात? तुम बैठो, जो पूछोगे हम बताएंगे। हमारी जिंदगी तो कांटों की सेज है इंस्पेक्टर, कहां तक पूछोगे? जो पूछोगे कांटे ही कांटे नजर आए। शेरा भाई, पूरी पुलिस डिपार्टमेंट आपके साथ है। हमें पता है आप पर कातिलाना हमला हुआ है। मैं जानता हूं मेरी जान कौन लेना चाहता है, सब जानता हूं अच्छी तरह से, लेकिन मैं शेरा जिसे मारने की सबने पूरी कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचाया। अल्लाह ही बचाने वाला है, उसके अलावा मुझे कोई नहीं बचा सकता। ये कदम कदम पर मुझे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही बचाता है, और जब तक वो नहीं चाहेगा कोई मुझे नहीं मार सकता। और वो जानता है कि मेरे जिंदा रहने का मकसद क्या है। सब जानता है अल्लाह ताला, सब जानता है। और मैं
अपने लोगों के काम आना चाहता हूं, उसके लिए अगर मर भी गया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है इंस्पेक्टर। मेरी जिंदगी उन लोगों की अमानत है, वे जो चाहते हैं, समझे? मेरी जिंदगी समंदर के मध्य जजर की तरह है। तुम मेरी जिंदगी की कहानी सुनना चाहते हो ना, तो सुनो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और भाई क्या हाल है? जबरदस्त, अल्लाह का। बैठे हैं। हाँ, मैं आया था यहाँ के लिए काम से। राणा साहब कैसे आना हुआ? मैं एक खास काम से आया हूँ, उस काम में मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। आप फिक्र न करें, हाजिर है हम। अच्छा ये बताओ, आप लोगों का काम धंधा कैसा चल रहा है मछलियाँ वगैरह का? अपना क्या है, काम धंधा चल ही रहा है माशाल्लाह से। चलो अच्छी बात है, गुजारा हो रहा है ना, करो मजे। कौन से मजे? पुलिस ने हमारी ऐसी की तैसी कर रखी है भाई। देख भाई, अगर तू गांव का डॉन है तो अपन यहाँ का डॉन है। हाँ? ओए शची, ज्यादा बातें मत कर, ये बता मेरे रहने का इंतजाम किया है तूने या नहीं, या वो भी मुझे खुद करना पड़ेगा? जबरू साहब, आप घबराएं मत, आपके रहने का इंतजाम कहाँ किया है, जल्दी बता। पुराना गेस्ट हाउस में आपका इंतजाम है। रूम नंबर 9 है आपका, रूम नंबर 9। और कोई हुक्म हो तो बताइए हमें आप। हुक्म ये है, मेरे मुतालिक यहाँ पर किसी को भी कोई खबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है? मैं चलता हूँ। हेलो इंस्पेक्टर, बहुत जरूरी काम है तुमसे। आखिर ये जरूरी काम है क्या, पता तो चले। कुछ बातें जो हैं वो फोन पे नहीं बताई जा सकती। ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा कि तरक्की हो जाएगी तुम्हारी। वाह मीर साहब, ये तो बहुत खुशी की बात है फिर हमारे लिए। हाँ, हम एक दूसरे को लेकर चलेंगे, एक दूसरे को साथ रखेंगे तो मुल्क का फायदा भी है और इसमें हम दोनों की भलाई भी। तो जल्दी से ऑफिस आ जाओ, मैं बताता हूँ कि आगे क्या करना है, लेकिन फौरन इसी वक्त। बस मीर साहब, मुझे कुछ टाइम दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके पास बहुत जल्द पहुंच रहा हूँ। ठीक है इंस्पेक्टर, जरा जल्दी करना, देर ना करना, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है तुमसे।
आइए आइए इंस्पेक्टर बैठिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठे। बताइए मीर साहब, कैसे बुलाया? हाँ, इसलिए बुलाया है कि हाँ बोले, बताएं तो सही सर। शेर खान पे जो हमला हुआ है उसका जो मुजरिम है उस शहर में खुलेआम फिर रहा है। इसी शहर में है वो। ये मुझे इंफॉर्मेशन मिली है किसी के जरिए। ये तो ठीक है, लेकिन अब इतना बड़ा शहर है, कोई इंफॉर्मेशन तो हो। अरे पक्की इंफॉर्मेशन है। वो राना गेस्ट हाउस के अंदर कमरा नंबर 9 में मौजूद है। ठीक है, हम बहुत जल्द उसे गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन रिपोर्ट सही होनी चाहिए। ये पक्की रिपोर्ट है इंस्पेक्टर। तुम जाओ, उसे पकड़ो और तरक्की पाओ, क्योंकि हम आपस में एक रहेंगे तो ये हमारे लिए और तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। जाओ, जाके देखो वो तुम्हारे शिकंजे से निकल। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द गिरफ्तार कर लूँगा इसे, आप बेफिक्र रहें। गुड। जबरू, बड़ी नींद में तू आ। लोगों की जिंदगियों से खेलना तेरा पेशा है, लेकिन कब तक बचता रहेगा? कब तक? आखिर आ ही गया ना तू मेरे शिकंजे में। आज तेरा वक्त पूरा हो चुका है। चल आगे लग, चल। चल उठ, उठ, चल चल, इधर आगे लग। ठीक नहीं कर रहा है तो शेर बन के आया रे, शेर बन के आया, दिल में समाया रे, दिल में समाया। वो दिलबर दिलदारों का, वो यार है यारों का, वो दिलबर दिलदारों का, वो यार है यारों का। वो देखो आया आया रे, शेर खान बलोच आया, शेर खान बलोच आया, शेर खान बलोच, खान बलोच, खान बलोच आया। जो प्यार करे सबसे, मांगा है दिल ने रब से, जो सबका साथ निभाए, जो दिल में सबके छाए। शेर खान बलोच आया, शेर खान बलोच आया। जो प्यार करे सबसे, मांगा है दिल ने रब से, जो सबका साथ निभाए, जो दिल में सबके छाए। शेर खान बलोच आया, शेर खान बलोच आया,
शेर खान बलोच आया। वो आँख का है तारा, वो सबको जान से प्यारा, उसे बूढ़े बच्चे चाहें वो सबका सहारा। शेर खान बलोच आया, शेर खान बलोच आया। वो आँख का है तारा, वो सबको जान से प्यारा, उसे बूढ़े बच्चे चाहें वो सबका सहारा। शेर खान बलोच आया, शेर खान बलोच आया, शेर खान बलोच आया। शेर बन के आया रे, शेर बन के आया, दिल में समाया रे, दिल में समाया। वो दिलबर दिलदारों का, वो यार है यारों का, वो दिलबर दिलदारों का, वो यार है यारों का। वो देखो आया आया रे। शेर खान बलोच आया, शेर खान बलोच आया, शेर खान बलोच आया। जो प्यार करे सबसे, मांगा है दिल ने रब से, जो सबका साथ निभाए, जो दिल में सबके छाए। शेर खान बलोच आया, शेर खान बलोच आया। जो प्यार करे सबसे, मांगा है दिल ने रब से, जो सबका साथ निभाए, जो दिल में सबके छाए। शेर खान बलोच आया, शेर खान बलोच आया, शेर खान बलोच आया।